पहाड़, झरने और सैलानी जब ये तीनों मिलते हैं तो हमारा भी दिल करता है कि हम भी इनमें शामिल हो जाएँ। तो आइए दोस्तों, हम भी शामिल होते हैं ऐसे ही एक पिकनिक स्पॉट पे, जो पूर्वांचल का सबसे बड़ा पिकनिक स्पॉट ही नहीं, लवर्स पॉइंट भी है। तो हेलो दोस्तों, हमारे आज वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और हम चल चुके हैं पूर्वांचल के सबसे बड़े लवर्स पॉइंट की ओर। तो हम रास्ते से आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि ये कुशीनगर, अयोध्या, मिर्ज़ापुर, नौगढ़ और सारनाथ जैसे स्थान का लोकेशन दे रहा है। जो सामने से कार आ रही है वो बनारस की तरफ से आ रही है। अगर बनारस की तरफ से आप आते हैं तो आप यहाँ रुकेंगे। सामने देख रहे हैं कि जो रास्ता जाता है वो इस पिकनिक स्पॉट या लवर्स पॉइंट पे जाता है, और दूसरी तरफ जो रास्ता सोनभद्र से होता हुआ ये एमपी में चला जाता है। तो आइए हम अपना सफ़र शुरू करते हैं सामने के रास्ते से, यानी लवर्स पॉइंट पे और एक पिकनिक स्पॉट पे। कोई भी लवर्स पॉइंट ऑफिशियल लवर्स पॉइंट नहीं होता, वो ऑफिशियल एक पिकनिक स्पॉट ही होता है, लेकिन अनऑफिशियल लवर्स पॉइंट होता है। तो नज़ारे खूबसूरत आप देख रहे हैं, पहाड़ की वादियाँ देख रहे हैं। ऐसी पहाड़ की वादियाँ देखने के लिए हमें उत्तराखंड जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ पूर्वांचल में भी ये है। देख रहे हैं प्रेमी जोड़े बीच रास्ते पे प्राइवेट मोमेंट को और भी प्राइवेट कर रहे हैं। तो ऐसे नज़ारे हमने कहा कि उत्तराखंड नहीं, हमारे विंध्य पर्वत श्रृंखला में मिलेगी, अर्थात मिर्ज़ापुर में मिलेगी, और जो कुछ इसका हिस्सा सोनभद्र में भी आपको मिलेगा। तो चलते हुए हम आ चुके हैं। ऑफिशियल ये लवर्स पॉइंट तो नहीं है, लेकिन 80% यहाँ पे जो जोड़े आते हैं वो प्रेमी जोड़े ही आते हैं, 20% में ही सिर्फ सैलानी आते हैं। तो चूँकि ऑफिशियल ये एक जलप्रपात है, एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन अनऑफिशियल ये लवर्स पॉइंट है। तो सबसे पहले ये सामने वहाँ का एंट्री पॉइंट का नज़ारा आप देखिए कि किस तरह अभी पूरी तरह से डेवलप इसलिए नहीं है कि वहाँ से सैलानी बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, सिर्फ आते हैं जोड़े ही आते हैं, यानी प्रेमी जोड़े ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। तो उनके लिए किसी खास चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, उनके लिए सिर्फ ज़रूरत होती है प्राइवेट जगह की, यानी प्राइवेट मोमेंट की, जो अपने अनुभवों को, अपने सोच को या अपने दिल की जो दर्द होता है उसको, प्राइवेट को आप अच्छी तरह से वो यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकें। तो ये खूबसूरत वादियाँ आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से खूबसूरत हैं। और यहाँ पे आइए, आगे हम आपको वादियाँ भी दिखा रहे हैं, नज़ारे भी दिखा रहे हैं, साथ ही ये भी आगे दिखाएंगे पूरे वीडियो में। आप स्किप मत कीजिएगा कि वो कौन से स्थान हैं जहाँ पे कि प्रेमी जोड़े अपने प्राइवेट मोमेंट को और भी प्राइवेट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इस पिकनिक स्पॉट को दिखा रहे हैं। दिख रहे हैं कि पहाड़ है, झरने हैं, सैलानी है, खूबसूरत व्यू आप देखिए। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, इसलिए सैलानियों की संख्या या प्रेमी जोड़ों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन नज़ारे आप देखिए। तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर अंदर पूरी लंबाई में फैला हुआ ये पिकनिक स्पॉट है। और क्रमशः क्रमशः हम आपको आगे बढ़ते बढ़ते आपको हर जगह का व्यू दे रहे हैं कि देखिए किस तरह से खूबसूरती इन छटाओं में, इन पहाड़ के, इन विंध्य पर्वत श्रृंखला की वादियों में है, जो एक के बाद एक जुड़ी हुई पहाड़ की श्रृंखलाओं से बना हुआ है। और ये पिकनिक स्पॉट आप देख ही रहे हैं, क्योंकि बरसात के समय में यहाँ सबसे ज़्यादा सैलानी या प्रेमी जोड़े आते हैं। बाकी समय में थोड़ी संख्या कम हो जाती है, लेकिन चूँकि बारिश का समय अगर होता तो जो भी लोग आपको इस प्रपात में या बीच में आप पत्थरों पे दिख रहे हैं वो बिल्कुल नहीं दिखते, ये पानी से एकदम लबालब होता। अगर बारिश हो जाती है तो आपको इन जगहों से निकल कर के जिस किनारे पे जहाँ से हम खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं वहाँ पे आपको आना पड़ता, क्योंकि अगर वहाँ पे आप नहीं आती तो अपनी मौत को आप दावत दे सकते हैं। तो चलिए, फिर से हमने कहा ना कि क्रमशः क्रमशः आगे बढ़ते हुए हम आपको नज़ारे दिखाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि चूँकि सैलानी यहाँ आते हैं तो बंदरों का एक झुंड है, इस चाह में होता है कि उन्हें कुछ न कुछ खाने पीने को मिल जाएगा, इसलिए वो इधर उधर भटक करके अपने खाने पीने की ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं। नज़ारा वैसे ही हम आपको दिखा रहे हैं कि पत्थरों पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये जलप्रपात है। आप इसे वाटर रिसॉर्ट भी कह सकते हैं, चूँकि ये अनऑफिशियल है इसीलिए ये जलप्रपात के रूप में ही है। तो आप देख रहे हैं पहाड़ की खूबसूरती, पेड़ पौधे, हरियाली, और सबसे ज़्यादा कि जो जो छोटे छोटे पत्थर आपको दिख रहे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरती बनाते हैं, क्योंकि आपको बैठने के लिए, आपको टहलने के लिए पूरी जगह है। आप कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ के अपने पार्टनर के साथ बातचीत कर सकते हैं, या और प्राइवेट मोमेंट को आप प्राइवेट भी कर सकते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं, जहाँ जगह बहुत पर्याप्त है, चीज़ें बहुत पर्याप्त हैं, पेड़ पौधे हैं, झुरमुट हैं, आप झुरमुटों में जा सकते हैं। लोग बैठने के लिए कहीं भी आते जाते हैं। तो जो सैलानी आते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ आते हैं, वो तो इन
वो नज़ारों को देखते हैं, वो स्नान करते हैं या वहाँ पे खाना बनाते हैं, कोई रेडीमेड लेके आता है, कोई यहाँ पे बना के ही खाता है, तो वो इन नज़ारों को लुत्फ़ लेते हैं। लेकिन जो प्रेमी जोड़े होते हैं वो ऐसे-ऐसे जगहों, झाड़ियाँ, चीज़ों को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, आप रास्ते में भी बैठ सकते हैं, आप किसी पत्थर पे भी बैठ सकते हैं, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। तो धीरे-धीरे दोस्तों हम आ चुके हैं मध्य में, यानी कह सकते हैं कि आप पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि कितना मतलब विशाल क्षेत्र दिख रहा है आपको। पत्थर ही पत्थर हैं, आपको पहाड़, शिलाएँ, खंडें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं और पानी का बहुत कम आपको क्षेत्र दिख रहा है, क्योंकि पहाड़ का इलाका है, तो जब बारिश के दिनों में बारिश होती है, तो पूरा पहाड़ का पानी इन्हीं कंदराओं से होते हुए इस प्रपात में आता है, तो इसलिए ये उफनती नदी के समान हो जाता है। सामने आपको मकान दिख रहा है, घर दिख रहा है। तो ऐसे छोटे-छोटे चीज़ें बनी हुई हैं, जो प्रेमी जोड़ों के लिए काफ़ी मुफ़ीद हैं या उपलब्ध हैं, या कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है। पहाड़ का नज़ारा, पहाड़ का व्यू सब कुछ देख रहे हैं। सामने देख ही रहे हैं कि खुले में एक सड़क के पास में प्रेमी जोड़े बैठे हुए हैं, अपने दिल की बातें कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, जो कुछ भी, लेकिन उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। मैं उनका क्लियर पिक्चर इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि किसी की प्राइवेसी भंग नहीं होनी चाहिए। तो सिर्फ आप ये देख लीजिए कि किसी भी तरह का यहाँ पे कोई रोक-छेक नहीं है। पिछले कुछ सालों से ये बंद भी था, लेकिन अब खुल चुका है। यानी आप पूरे पूर्वांचल के कई ज़िलों से अगर आस-पास के ज़िलों में रहते हैं और आपको अभी तक ये पता नहीं है, तो आप इस प्रपात में आइए। इसका नाम है लखनिया वाटर रिसॉर्ट, यानी लखनिया दरी जलप्रपात। आप यहाँ पे आइए, आप पूरी फैमिली के साथ आइए, अपने पार्टनर के साथ आइए, अपने दोस्त के साथ आइए, अपने लवर्स के साथ आइए, अपने पत्नी के साथ आइए, किसी के भी साथ आइए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए, अब आप देख रहे हैं छोटा सा ये पुल बना हुआ है, पुल के हम उस पार चलते हैं और आपको उन जगहों को दिखाते हैं, जहाँ जगह पे आपको बैठ कर के आपकी प्राइवेसी को कोई डिस्टर्ब या कोई भंग नहीं कर सकता। बाकी कि हमने कहा ना कि किनारे इस प्रपात के दोनों तरफ झाड़ियाँ हैं, कहीं भी आप बैठिए, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। लेकिन कुछ ऑफिशियल स्थान भी बनाए गए हैं जहाँ पे बैठ कर के आप बातचीत कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं, चलिए हम रास्ते से होते जा रहे हैं, ये झाड़ियाँ भी हैं। चूँकि ये झाड़ियाँ ही इस स्थान को खूबसूरत बनाती हैं, अगर इन्हें काट दिया जाएगा तो इसका लोकेशन या कि इसकी जो सुंदरता है वो खत्म हो जाएगी। आप देख रहे हैं, ये कंक्रीट से बना हुआ आपको कुर्सियाँ या आप कह सकते हो कि चेयर दिख रहा है बाकायदे बड़ा। आप यहाँ पे बैठ के बातचीत कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये घास नहीं है, ये मकू का एक पेड़ है जो काला-काला होता है, मीठा-मीठा होता है। तो ठंड के मौसम में आपको ये भी मिलेगा, अगर आप आते हैं घूमने तो ये भी यहाँ आप खा सकते हैं। और सामने आप देख रहे हैं कि मकान है एक छोटा-सा, और भी बैठने की जगह है। कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। इसीलिए हमने कहा कि पूरे पूर्वांचल में ऐसा नज़ारा सिर्फ मिर्ज़ापुर के नहीं, विंध्या पर्वत की सीढ़ियों में मिलेगा और यहीं पे मिलेगा। जो आप देख रहे हैं ये मकान है छोटा-सा। आप समझ सकते हैं कि आपके प्राइवेट मोमेंट को ये मकान कितना भी प्राइवेट मोमेंट कर सकता है, कमरा ये। तो ये खुला हुआ है, लेकिन इन जगहों पे मैंने कहा ना कि इन जगहों पे सिर्फ प्रेमी जोड़े आते हैं। बाकी की चीज़ें यहाँ पे जैसे नहाने की जो औरतें लड़कियाँ नहाती हैं, उन्हें बदलने के लिए देखिए, कपड़े बदलने के लिए चीज़ें बना दी हैं। सामने आप देखिए पेड़ का जड़ और पहाड़ के कंदरा। इन पेड़ की जड़ों पे, पहाड़ की कंदराओं पे भी लोग बैठ कर के, छुप कर के बातचीत कर सकते हैं। कुछ और आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं कि बगल में देखिए इधर भी प्रेमी जोड़े बैठे हुए हैं। उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। आप सामने देख रहे हैं एक बड़ी सी चट्टान, और चट्टान के बीच में ये जगह दिख रही है। लोग यहाँ भी बैठते हैं, इसकी ओट लेके बैठते हैं, अंदर होके भी बैठ जाते हैं। बहुत से लोग ओट लेके बैठते हैं, झाड़ियों में भी ओट लेके बैठ जाते हैं। पेड़ के जो हैं, पेड़ के भी जो जड़ होती है, जो तने होते हैं, उसका ओट लेके आप बैठ सकते हैं और चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ आना बहुत आसान है, आप आइए और इन चीज़ों का लुत्फ़ लीजिए। क्योंकि हमने कहा ना कि पूरे पूर्वांचल में ऐसा नज़ारा सिर्फ आपको मिर्ज़ापुर में मिलेगा। मिर्ज़ापुर आपने नाम सुना ही होगा, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर 2 वेब सीरीज़ आई हुई है, शायद अब 3 भी आने वाली है। तो ये वही मिर्ज़ापुर है और ये उसी मिर्ज़ापुर का नज़ारा है, जिस नज़ारे के लिए हमने कहा कि उत्तराखंड या आपको शिमला जैसे वादियों में जाना पड़ता है, और वो आपको इसी पूर्वांचल के मिर्ज़ापुर में उपलब्ध है। आप देख रहे हैं, इधर भी ये चट्टानों के बीच में देखिए कंदराएँ देखिए बनी हुई हैं, जहाँ कंदराओं की ओट में बैठ कर के आप अपने प्राइवेट मोमेंट को और प्राइवेट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं यहाँ पे जिसका आप लुत्फ़ भी ले सकते हैं,
आप नज़ारों का लुत्फ़ ले सकते हैं, आप बारिश का लुत्फ़ ले सकते हैं, आप ऐसे पानी गिरते हुए झरने का लुत्फ़ ले सकते हैं। ये आप झरने ही कह सकते हैं, क्योंकि झरने तो चूँकि ऊँचाई से होती है, लेकिन ये छोटे-छोटे ऐसे झरने हैं, पानी आप इसमें अगर स्नान करते हैं तो कुछ झरने का ही आपको आनंद देता है। तो चूँकि बारिश का मौसम ख़त्म हो चुका है, इसलिए पानी भी कम है, तो लोग कहीं भी आपको टहल करके पानी का आनंद ले रहे हैं। तो आप भी आइए, लीजिए। और बहुत सारे देख रहे हैं, कभी भी आप आएँगे कि बरसात के समय में तो सबसे ज़्यादा यहाँ सैलानी होते हैं, लेकिन बाकी की जगहों पे बाकी के समय पे कम होते हैं, लेकिन कभी भी आप आएँगे तो होंगे। तो चलिए ऐसे करते-करते हम लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, यानी जहाँ जाने के बाद अगर बारिश के समय में वहाँ से आप हटते नहीं हैं, देख रहे हैं कितना खूबसूरत व्यू है। ये आखिरी छोर है इस जलप्रपात का। यहाँ के बाद अगर बारिश में इसके आगे आप जाने की कोशिश करते हैं और बरसात हो जाती है, तो फिर समझ लीजिए कि आपको मौत के मुँह से कोई नहीं बचा सकता। तो इसीलिए ये आखिरी पड़ाव बना हुआ है, दीवारों से आपको ये घेरा हुआ है, ताकि अगर कोई बह के आता भी है किसी कारणवश पैर-वैर फिसलने की वजह से, तो यहाँ वो रुक जाएगा, यहाँ वो पकड़ा जा सकता है, यहाँ उसे सहारा मिल यहाँ से निकाला जा सकता है। इसके बाद पूरी तरह से आप एक डैम में चले जाएँगे और फिर आप समझते हैं इसके आगे क्या हो सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, करना आपको सिर्फ़ है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ज़रूर है दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी यूनिक से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।